नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। हर्षनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेंगू के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में डेंगू ने एक महामारी का रूप ले लिया है और सभी को कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए इन बीमारियों से, ताकि कम से कम बचाव सुनिश्चित किया जा सके। तो हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण हैं और उसके उपाय क्या हैं, या फिर घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर हम लोग डेंगू के बारे में या डेंगू के बारे में जानने की कोशिश करें, और सबसे पहले हम जान लें कि डेंगू जो बीमारी है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलती है। ये एक मच्छर होता है, जिस मच्छर को कहते हैं हम लोग कि एडीज़ मच्छर होता है, और एडीज़ में भी जो है फीमेल मस्कीटो होता है जो इसका ट्रांसफ़र करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में। इसी मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है, और यह बीमारी होती है एक वायरस से, जो कि शरीर में तभी पहुंचता है जब मच्छर काटे और उसके बाद वही मच्छर किसी दूसरे को काटे। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, जिसके बारे में हम लोग सब जान सकें। मैक्सिमम केसेस में जो हम लोग जानते हैं कि जो अगर बुखार आता है या सामान्यतः जिसको हम लोग क्लासिकल डेंगू फीवर बोलते हैं, तो उसमें सर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है या आँखों के पीछे हिस्से में दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, जी मिचलाना हो गया, उल्टी आना हो गया, या फिर शरीर पर जो है हल्के लाल चकत्ते कलर के जो है एक दाने पड़ सकते हैं। मुख्यतः 80% के केसेस में यही लक्षण होते हैं। तो अगर हमने देखा कि जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि मच्छर काटने के 3 से 14 दिन के अंतर में आपको बीमारी के लक्षण आना चालू हो गए, और मुख्यतः जो लक्षण आए क्लासिकल सिम्टम उसकी हम लोगों ने बात की। लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा कि फीवर ठीक होने के बावजूद भी जो है हम लोगों ने देखा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। नाक से हो सकती है ब्लीडिंग, नक्सीर, या फिर पेट से वॉमिटिंग के थ्रू हो सकती है, या विभिन्न प्रकार से वॉमिटिंग या फिर जो है ब्लीडिंग किसी प्रकार में अगर हो रही है तो एक ये वार्निंग साइन है। यहाँ पर हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही हम लोग दवाइयों का या फिर जो भी उपचार है वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से करना है। इसको घर पर ठीक करने का प्रयास ना करें। और हम लोग को एक बात और जान लेनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी पैथी हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, किसी भी पैथी में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू की कि अगर डेंगू हुआ है तो ये दवा दे दी जाए तो ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बताता है तो वो आपको भ्रम में रखता है, क्योंकि होम्योपैथी व्यक्तिपरक चिकित्सा है, जिसमें से कि संपूर्ण लक्षणों के आधार पर और उस बीमारी की अवस्था पर इलाज होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यह बीमारी आगे और प्रोसीड कर जाती है, और जो हमारे खून की नसें होती हैं उससे पानी का रिसाव हमारे अंगों में होने लगता है, जिसके कारण जो है स्वेलिंग आने लगती है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा ये कम्प्लीटली कि डेंगू क्लासिकल फीवर डेवलप हुआ, फिर क्लासिकल फीवर से एक हेमरेजिक फीवर की कंडीशन आई, और हेमरेजिक फीवर के बाद में एक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन आई। जो ये तीनों चरण हैं। लेकिन अगर हम पूर्णतः देखें तो डेंगू फीवर की 3 प्रकार होते हैं। जो शुरुआती दौर में अगर बोला जाए तो एक फेब्राइल हुआ, जिसमें से कि फीवर आता है और अमूमन करके ठीक हो जाता है, या उसके बाद की क्रिटिकल कंडीशन डेवलप होती है, जैसा कि हम लोगों ने हेमरेजिक फीवर की बात की या शॉक की जो है। उसके बाद का एक होता है रिकवरी फेज़ होता है, जिसमें कि आदमी जो है ठीक हो जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी फिर से रिगेन हो जाती है और बेहतर परिणाम आने लगते हैं। जो तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हम लोग को मच्छर को रोकना पड़ेगा कि मच्छर की आबादी ना बढ़े, या फिर उसके प्रजनन का जो भी सुनिश्चित वातावरण है उसको हमको ठीक करना रहेगा। देखा गया है कि अगर छत पर
टायर या फिर कोई ड्रम रखे जाते हैं, पानी भरा रहता है तो उसमें ब्रीड करता है। और अगर देखा जाए तो गमलों में जो पानी डालते हैं उसमें भी जो है डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और ये मच्छर देखा गया है कि फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है और सुबह के समय ये ज़्यादा काटते हैं। मस्कीटो को किस तरीके से हमको जो है किल करें या फिर मस्कीटो को कम से कम हम मार दें, उसके लिए आप डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल या फिर जो है छिड़काव होते हैं जो आप कर सकते हैं। हम लोग को अपने आप को कवर्ड रखना होगा, जैसे कि फुल स्लीव के बच्चों को कपड़े पहनाएं और शॉर्ट्स ना पहना करके फुल पैंट या ट्राउज़र्स पहनाएं, जो है शूज़ या सॉक्स कंप्लीटली उनको तैयार करके इस तरह बाहर भेजें। तो कम से कम जो मच्छर के काटने के कारण होते हैं उनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। या हम बड़े लोग भी जो हैं देखा जाए तो फुल स्लीव के शर्ट पहने अगर बाहर जाएं तो। और सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप कम से कम घर में सुनिश्चित करें कि सभी लोग मच्छरदानी लगाएं, क्योंकि इससे बचाव काफ़ी पॉसिबल है और ज़्यादा बेहतर है जो है। तो यह सारी चीज़ें हैं। मार्केट में कुछ स्प्रे भी अवेलेबल्स हैं या मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं जो है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें या होम्योपैथिक या जो भी एलोपैथिक डॉक्टर या कन्वेंशनल या आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करें, उनसे सलाह लें और तभी दवाइयों का सेवन करें। थैंक यू।